रहीम, आप सबको जट साहब का सलाम नाज़रीन। आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आया हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने जो पॉइंट बेस सिस्टम जो पॉलिसी है वीज़ा की वो इंट्रोड्यूस करवाई है और वो मैं उसके ऊपर आज आपके साथ बात करूँगा। लेकिन आज मैं सिर्फ उसके एक पॉइंट के ऊपर यानी कि जो स्किल्ड वीज़ा है उसके ऊपर मैं आज बात करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से स्किल्ड वीज़ा इस नई पॉलिसी के तहत हम ले सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में जो बाकी जो स्टूडेंट वीज़ा या इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट वीज़े हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसके ऊपर मैं बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉलिसी क्यों निकाली गई? वो पॉलिसी इसलिए निकाली गई है कि आपको पता है कि जो EU कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें से इंग्लैंड निकल चुका है और इसलिए फिर उन्होंने अब एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है ताकि जो बाहर से लोग जो जाके इंग्लैंड में काम करेंगे उनको ये पॉलिसीज़ के थ्रू या इस वीज़ा प्रोसेस के थ्रू गुजर के जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले यूरोपियन कंट्री से कोई भी जाके इंग्लैंड में काम कर सकता था। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉइंट बेस सिस्टम है क्या। ये पॉइंट बेस सिस्टम ये चीज़ है कि आपको स्किल्ड वीज़ा हासिल करने के लिए टोटल जो है वो 70 पॉइंट्स यानी कि 70 पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे। और वो 70 पॉइंट्स आप किस तरह से ले सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको जो जॉब है जो जॉब मिल जाती है तो उसमें आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। और 40 पॉइंट्स को भी उन्होंने आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि जब जॉब ऑफर है वो उसके 20 पॉइंट्स हैं और आपकी जो स्किल लेवल है अगर वो लेवल 3 से अबव है उसके ऊपर भी आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। और स्किल लेवल उनका ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं कि ये स्किल लेवल 3 के है। अगर कोई नहीं भी जानता तो हम नेक्स्ट वीडियो पे इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सा टॉपिक आ जाएगा। इसके अलावा जो अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल सकता है उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी जो सैलरी है ये मस्ट 25,600 पाउंड्स पर ईयर होनी चाहिए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा बनती है। और पर मंथ जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 4,40,000 के पास बनती है और इसके 20 पॉइंट्स हैं। 40 पॉइंट्स आपकी जॉब के, 10 पॉइंट आपके जो हैं वो इंग्लिश के हो गए और ये 50 हो गए। और 20 पॉइंट आपके हैं वो आपकी जो सैलरी है उससे रिलेटेड हो गए। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो है वो मिल सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए मिल सकते हैं अगर आपकी जो जॉब है उस जॉब से रिलेटेड जो आपकी एजुकेशन है उसमें अगर आपकी PhD है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर उसके अलावा आपकी PhD है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में या मैथ्स में उसमें आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी जॉब हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें भी आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। बेशक आपकी जो सैलरी है वो 25,600 से कम हो लेकिन मिनिमम जो सैलरी है वो 20,480 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर आपकी सैलरी 20,480 है पर ईयर की लेकिन आपकी जॉब हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है तो फिर भी आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर और वीज़ा फीसिस के बारे में क्या है। इसकी जो वीज़ा फीस है वो 610 से 1400 के दरमियान है, तकरीबन पाकिस्तानी 1.25 लाख से लेकर 3 लाख के दरमियान है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के ऊपर जा रहे हैं, आपको किस लेवल की जॉब मिल रही है। उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तकरीबन 624 रुपये है, पाउंड्स है सॉरी। और जो पाकिस्तानी रुपये में ये 1,28,000 के पास बनती है। और ये मैं आपको बताता हूँ ये पर ईयर है। अगर आपकी जॉब 2 साल की है तो आपको इसको 224 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको 2 साल की जमा करनी। अगर 3 साल की है तो फिर ये 3 साल की आपको पर ईयर आपको जमा करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो लिविंग कास्ट है वहाँ पे जो आपको आपकी जो बैंक अकाउंट है आप में जब आप जमा करवाएंगे वीज़ा तो आपके बैंक में 1,270 पाउंड्स उस वक्त होने चाहिए जब आप ये वीज़ा आप जमा करें, ताकि आप UK की बॉर्डर जो होम ऑफिसर या जो बॉर्डर एजेंसी है जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आप बता सकें जी कि मेरे पास वहाँ पे रहने के लिए पैसे भी हैं, मैं वहाँ पे जाके मैं अपनी जेब से खर्च करके मैं अपना खाना पीना या अकोमोडेशन वगैरह में कर सकता हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता था। 70 पॉइंट्स हैं टोटल, 40 पॉइंट आपको जॉब्स के मिलेंगे, 20 मैंने आपको बताया कि वो डिवाइड है। इंग्लिश अगर आपको आती है उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी सैलरी 25,600 की है, 600 पाउंड्स है तो आपको 10 पॉइंट्स वो मिलेंगे। और नहीं सॉरी आपको 20 पॉइंट्स वो मिलेंगे। और अगर आपकी PhD है आपकी जॉब से रिलेटेड उसमें आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी PhD साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथ्स में है। और अगर आपकी सैलरी अगर 20,480 है लेकिन अगर आपकी जॉब हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है तो फिर भी आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे, बाकी स्टूडेंट वीज़े से रिलेटेड और बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक जट साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।